One of the important chapters in grammar is ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रायः सब जगह पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़े धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। पहले हम देखते हैं कि कैसे इसको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आकार बदल देना, शेप बदल देना, लेकिन मीनिंग को नहीं बदलना। विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग यू कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, यू कैन चेंज द शेप, और लेकिन उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल्स में हम कुछ देखते हैं। जैसे सेंटेंसेस जो है वो आप जानते ही हो, असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और यही 3-4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। निगेटिव होता है। तो अगर ये असर्टिव सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको निगेटिव में बदलना है। निगेटिव में बदलना है तो हम इसको कुछ ऐसा करते हैं वो निगेटिव में बदल जाए। तो पहले हम अपोजिट देखते हैं। अगर कोई चीज़ ये पॉजिटिव है और उसको निगेटिव बनाना है तो हम इसको यहाँ पर देखें, ये लाइक है। अगर हम इसको चेंज कर दें तो कुछ हो सकता है, ऑल हेड्स, ऑल हेड, ऑल हेड टू बी रिच, ऐसे हो सकता है क्या? तो थोड़ा और चेंज कर दें, ऑल लाइक के जगह है। अगर यहाँ पर नोबॉडी लिख दें, ऑल लाइक और नोबॉडी लाइक, नोबॉडी, यहाँ अगर ऐसे लिख दें, ऑल लाइक टू बी रिच के जगह अगर लिख दें, नोबॉडी लाइक्स, नोबॉडी हेट्स, नहीं ऐसे नोबॉडी, और यहाँ पर लिखते हैं हेड्स, ये सही। नोबॉडी हेड्स टू बी रिच। अब ये इसको बदल दिया हमने, निगेटिव में बदल दिया। असर्टिव था, उसको हम निगेटिव में बदल दिया। तो यहाँ क्या था, ऑल लाइक टू बी, ना ऑल लाइक, ऐसे। अब इसको हमने ये बदल दिया, नोबॉडी हेड्स टू बी रिच, ये निगेटिव हो गया और बदल भी गया। अब इसको देखिए, ये जो है प्रश्नवाचक है तो इसको असर्टिव में बदलना है। Who can tell the cat? तो ये प्रश्नवाचक है और इसको जो है वो बता, यहाँ भी लगाई nobody, nobody can tell that, can build the cat। हाँ, who can build the cat? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो इसका निगेटिव हो गया, nobody can build the cat। तो ये हो गया, दोनों का अर्थ सेम है। फिर अगर देखें, ये भी है, हाउ से शुरू होता है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है। तो एक्सक्लेमेटरी का देखें, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस पेंटिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस पेंटिंग। तो जब एक्सक्लेमेटरी होता है उससे वेरी का प्रयोग कर देंगे। दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, पेंटिंग इज, दिस पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये चेंज हो गया, इसको, ये एक्सक्लेमेटरी था, इसको हम असर्टिव में बदल दिए। ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, नहीं, हाँ, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ऐसे। अच्छा, अब यह है, ही इज टू ओल्ड टू स्टेज
वो इतना बूढ़ा है कि वो स्टेज का मतलब अपना हाथ पैर सीधा नहीं कर सकता। तो इसको क्या कैसे करेंगे? ही इज सो ओल्ड, ही इज सो ओल्ड दैट he cannot stitch, he cannot stitch। इसको सो दैट से बना जाएगा, सो दैट होता है और कैन प्रेजेंट में और कुड जो है पास्ट में प्रयोग होता है। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट स्टिच, ये भी हो गया। अच्छा, अब और देखते हैं, ही इज श्यूड एनफ टू मैनेज, ये भी उसी तरह से है, इसे भी सो दैट लगा सकते हैं। ही इज सो श्यूड, he is so sure that he can manage, तो इसको हटा दिया, इसको एनफ को हटा दिया, दैट ही कैन मैनेज। तो गाइस इस तरह से हम ही इज सो श्रूड दैट ही कैन मैनेज, ही इज यस ही कैन मैनेज हिमसेल्फ, या मैनेज उसमें हिमसेल्फ नहीं लिखा था तो मैंने मैनेज हिमसेल्फ, यहाँ ऊपर भी हिमसेल्फ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जानना चाहिए कि रूल क्या चाहिए। तो गाइस इसी तरह से हम जब सेंटेंसेस होते हैं तो उसको चेंज करते हैं। तो कौन कौन सेंटेंसेस हो सकते हैं? असर्टिव हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं और एक्सप्लेनेटरी हो सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें निगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है। असर्टिव में दोनों आता है, निगेटिव भी आते हैं, सिंपल सेंटेंस में असर्टिव भी आता है, निगेटिव भी आते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की हमने शुरुआत कर दी है। अब कई तरह से इसको बनाते हैं और रोज़ हम एक्सरसाइज करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज और बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, उसको करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम बदल सकते हैं। तो इस आज के इसमें बस इतना ही है। थैंक यू।